देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब, विच कैन बी यूज्ड टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। अब कम्युनिकेशन बैरियर से ऊपर आने के लिए हम किस में से किसका यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब है यहाँ पर जो दो लोगों के बीच में दीवार है, मतलब कि जिसके जरिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको ख़त्म करने के लिए किस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ ट्रांसलेटर, हाँ हम एक ट्रांसलेटर, यदि उन लोगों की लैंग्वेज अलग अलग हैं तो एक ट्रांसलेटर का हम यूज़ कर सकते हैं, उससे लैंग्वेज बैरियर ख़त्म होगा। बाय राइटिंग ए लेटर, नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा, यदि उनकी लैंग्वेज ही अलग है तो लेटर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड वन देखिए, नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, मतलब कि हम कम्युनिकेशन ही बंद कर देंगे। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हम अपनी ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें एक ही सही बचता है कि एक ट्रांसलेटर यूज़ करके हम उस कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर, बिल्कुल लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, ये एक कम्युनिकेशन बैरियर है। इंटरपर्सनल बैरियर, ये भी एक बैरियर है। सी फाइनेंशियल बैरियर, देखिए पैसे का आपके पास कितने पैसे हैं, कम पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं, इस बात का कम्युनिकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फाइनेंशियल बैरियर ये एक बैरियर नहीं होगा यहाँ पर, ये कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है फाइनेंशियल बैरियर। नेक्स्ट है स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज व्हाट। अब देखिए स्ट्रेट बॉडी, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, आपके कंधे ऊपर हैं, तो इसमें ये आपको क्या दिखाएगा, प्राइड, एक तरीके से घमंड, गर्व नहीं दिखाएगा, प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाएगा। सी, जब आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं और अपनी बात को कह रहे हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉन्फिडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, कि पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। मान लीजिए आपको आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उनकी तरफ देखोगे, ट्रिंकल्ड फेस बनाओगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी फ़ोन पर, तो वो एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, नोडिंग वाइल लिसनिंग, मतलब कि आपके टीचर आपको बता रहे हैं और आप सिर हिला रहे हो, दैट मीन्स नोडिंग वाइल लिसनिंग इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कैसे वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए। डी, ये ऑप्शन है, सिंपल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमें हमारी कम्युनिकेशन क्या हो, अच्छी हो। सेंडिंग ए लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है आपकी, देखिए लिसनिंग, नहीं सुनते थोड़े ही, हम सुन के थोड़े ही लेटर भेजते हैं, ना स्पीक करके ना ही रीडिंग करके, राइटिंग करके हम लेटर को भेजा जाता है, तो लेटर क्या है आपका, ये राइटिंग कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का कौन सा एलिमेंट नहीं है। देखिए सेंडर जो मैसेज भेजता है वो भी कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट है, रिसीवर जो रिसीव करता है, चैनल जो मीडियम हमने बताया था, मीडियम जिस मीडियम से आपके उसको भेजा जाता है वो क्या है, आपका एलिमेंट है साइकिल का। तो यहाँ पर एक ही बचता है टाइम, टाइम जो है वो कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो किस में, देखिए जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, वर्ड्स, वर्ड्स मीन दैट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन, वर्ड्स किसके अंदर आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, वर्बल कम्युनिकेशन। विच ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। अब एक्सचेंज ऑफ मैसेज, भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी मैसेज को आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं उसे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं अपने मैसेज को भेज रहा हूँ, तो आपको जो है मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, आपके साथ मैं मैसेज शेयर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसमिटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। तो कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं कम्युनिकेट करने के लिए, रीड, राइट, स्पीक, तीनों ही एबिलिटीज़ हैं, जो लिख सकता है, बोल सकता है और पढ़ सकता है, वो क्या है आपकी एबिलिटीज़ हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो डी आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखी और आप किसी को फीडबैक दे रहे हो, तो आप उससे क्या कहोगे, एक तो तरीका है कि आप उसे सीधे मना कर दें, भाई आपको अच्छा काम नहीं आता है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हो, देखिए यू कैन डांस बेटर, तुम और भी अच्छा कर सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। यू डांस वाज गुड बट यू कैन नॉट डू बेटर, बट यू कैन डू बेटर, तुम्हारा डांस अच्छा था और तुम और भी अच्छा कर सकती हो, तो एक अप्रिसिएशन हुआ, एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया है। यूर डांस स्किल इज़ नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। देखिए यहाँ पर उसने सीधा मना कर दिया उससे कि तुम्हारी जो डांस स्किल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाएगा, सी। फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कम्युनिकेशन बैरियर। अब इनमें से कौन कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। देखिए लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है, कल्चर भी क्या होता है, एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है, फिजिकल जो
आपके पास आसपास की एनवायरनमेंट है वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है। लेकिन हैबिट क्या है आपकी, एक कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होती है। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर क्या नहीं होता है, देखिए सेंडर भी होता है, मैसेज भी होता है, रिसीवर भी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग उसके अंदर नहीं होती है। एक कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा क्विक और क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, ईमेल नहीं, नोटिस, पोस्टर्स, बिजनेस मीटिंग्स। इनफैक्ट जब हमें किसी से कोई काम है, हमें जल्दी से कोई काम करना है, तो हम उससे सीधा जाकर मिल लेते हैं और वहीं पे अपनी बात को क्लियर कर देते हैं। तो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट है 25, विच मेथड इज़ गुड फॉर टेकिंग लीव इन ऑफिस, तो ऑफिस से लीव लेने के लिए सबसे जो मेथड बढ़िया मेथड है वो कौन सा रहेगा भैया, आप क्या है वेबसाइट पर जाओगे, नहीं, नोटिस या पोस्टर दोगे, नहीं, ईमेल लिखोगे, हाँ बिल्कुल एक ईमेल लिख के हम वहाँ से जो है छुट्टी ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं। बिजनेस मीटिंग, क्या आप छुट्टी लेने के लिए बिजनेस मीटिंग रखोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर क्या है, एक सीधा ईमेल लिखेंगे और वहाँ से हम छुट्टी ले लेंगे। तो ईमेल क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा इसका। द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स इन लेटिन, देखिए जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था तो कम्युनिकेयर वर्ड जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सही बी आंसर रहेगा, टू शेयर। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड द मैसेज प्रॉपरली, क्या होना चाहिए भाई, जब किसी को कोई मैसेज रिसीवर को कोई मैसेज समझना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, सबसे पहले उस मैसेज को अच्छे से सुनना होगा। भाई समझने के लिए क्या करना ज़रूरी है, सबसे पहले उसको सुनना ज़रूरी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन फेस के द्वारा दिए जाते हैं। गेस्चर्स हमने पढ़े थे, गेस्चर्स किसकी मदद से दिए जाते हैं, हाथों की, हैंड्स की मदद से जो दिया जाता है। आई कॉन्टैक्ट लिसनर्स के साथ नहीं, तो क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, कंधों को सीधा करके खड़े हैं और बिल्कुल बॉडी रिलैक्स्ड है आपकी, तो ये किस चीज़ को दिखाएगा, ये पोस्चर को दिखाएगा आपकी बॉडी के। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, ओरल कम्युनिकेशन किस पर बेस्ड होती है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन होती है आपकी लिसनिंग एंड हियरिंग, लिसनिंग और हियरिंग, मतलब लिसनिंग और हियरिंग पर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर्स, जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो किस किस पर डिपेंड करती है आपकी, तो देखिए टेक्स्ट मैसेज नहीं होता है, पोस्चर नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये केवल साइन, सिंबल्स एंड पिक्चर्स पर, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, केवल फोटोज और साइंस की मदद से बताई जाती है, उसे हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड जॉइंड बाई ए कंजक्शन, देखिए कंजक्शन क्या है, मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आई एम गोइंग टू टेम्पल आफ्टर दैट, तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा, उसे किसने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है। तो दो सिंपल सेंटेंस को किसी क्लॉज के द्वारा जोड़ दिया जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर उसे आप अपने दिमाग में बना रहे हो, इमेज बना रहे हो उसकी, अपने दिमाग में डिकोड कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो उसको अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप उसे अपने तरीके से समझते हैं, हर कोई आदमी अपने तरीके से समझता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, डिकोडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इंस्टेंस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो देखिए एक इंस्टेंस कौन सा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रॉक्सिमिटी, क्या रहेगा, प्रॉक्सिमिटी, अनुमान लगाना। एक देखिए स्पीच क्या है आपकी, एक वर्बल कम्युनिकेशन है, और नोटिस भी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, ईमेल भी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन प्रॉक्सिमिटी, अनुमान लगाना, क्या है आपका, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, अब ओरल कम्युनिकेशन मतलब कि सीधे बात करना, ओरल कम्युनिकेशन मुंह से बात करने को हम क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा एक ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा, न्यूज़पेपर नहीं, लिखित होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, लेटर्स नहीं, ईमेल, ये सब लिखे हुए होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, फोन कॉल, फोन कॉल पर भी हम सीधे बातें करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर हो जाएगी। टू गर्ल्स आर टॉकिंग ओवर ए फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं, लिख के बात नहीं हो रही है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं, पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये क्या हो जाएगी इसकी, इंटरपर्सनल, बिल्कुल पर्सनल बातें कर रही हैं वो वहाँ पर, तो ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है आपकी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखिए हमने बताया था हाथों से जो
फिंगर्स या हैंड्स की मदद से जो का एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गेस्चर्स बोलते हैं। तो ना ये एक्सप्रेशंस है, ना ही बॉडी लैंग्वेज, ना ही पैरा लैंग्वेज, तो ये क्या हो जाएगा आपका गेस्चर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ ए वॉइस। टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम, देखिए ना इसमें कहीं भी कोई वर्ड नहीं आया है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज, जो केवल मुंह से बोली जाती हैं, उसमें ना वर्ड नहीं बोला जाता, बट उसके अंदर टोन भी होती है, स्पीड भी होती है और एक वॉल्यूम भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, किस मेथड के अंदर कोई भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों में ज़रूरत पड़ती है, तो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है आपका, कोई भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। विच इज़ सूटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर से आने के लिए कौन सा इसमें सबसे सूटेबल मेथड है। यूज विजुअल्स, हम पिक्चर्स, स्लाइड्स यूज करके कम्युनिकेशन बैरियर खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही रख सकते हैं इसको। टेक द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर, हम एक ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल इन अदर्स ओपिनियन, दूसरे के ओपिनियन के साथ हमें दूसरे के प्रति रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, जिसको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो दैट मीन्स ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन बैरियर से ऊपर आने के लिए सभी क्या हैं आपके सही हैं। आइडेंटिफाई द नाउन राधिका वेंट टू द पार्क फॉर ए पिकनिक। अब नाउन क्या होता है, किसी भी नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या बोलते हैं, आपका नाउन बोलते हैं। अब इसमें से देखिए राधिका नाउन है, पार्क नाउन है, क्योंकि ये दोनों ही जगह का नाम है, तो पिकनिक एक नाउन नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जिसमें पिकनिक है वो तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वेंट वर्ब है आपकी, ये भी नहीं, तो राधिका एंड पार्क आपकी क्या है, दोनों नाउन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस क्या है आपकी, अब देखिए एंड, बिकॉज, ये सब क्या है आपके क्लॉज हैं, और द क्या है आपका आर्टिकल, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, अंडर। राकेश इज प्लेइंग विद फुटबॉल, आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब क्या है, जो डूइंग एक्शन होता है। राकेश इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, वो खेल रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी आपकी इसमें। द फ्रॉग जंप क्विकली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है आपकी, देखिए एडवर्ब, यहाँ पर वर्ब में ऐड करो, मतलब कि वर्ब के बारे में जो जानकारी देगा उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी, जंप, और जंप क्विकली, बहुत जल्दी से जंप करना, ये क्या हो गया है, वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है, तो क्विकली क्या हो जाएगा आपका इसमें, एडवर्ब हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन राजू इज ए ब्रेव बॉय। अब हमें यहाँ पर प्रोनाउन बताना है। ही वेंट टू फॉरेस्ट एट नाइट, ही वेंट है यहाँ पर, ये टी नहीं है इसमें, ही वेंट टू द फॉरेस्ट एट नाइट। अब राजू इज ए ब्रेव बॉय, अब जो प्रोनाउन है वो क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। तो यहाँ पर राजू है यहाँ पर, और ही वेंट, अभी किसके बारे में बात कर रहा है, ही राजू के बारे में बात कर रहा है, तो ही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, आंसर ए। 50th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कम्युनिकेशन बैरियर। कौन कौन सा इसमें से एक कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर होता है, कल्चर भी कम्युनिकेशन बैरियर, फिजिकल भी कम्युनिकेशन, जो इन्वायरमेंट है वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है। डी हैबिट, हैबिट क्या है आपका, एक कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता है। इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं यहाँ पर। बाकी की जो अगला चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।